नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी भारत बहुत बड़े हादसे से गुज़रा है। किसी ने पहलगाम पर आतंकी हमला किया, हम सब ने देखा। आतंकी हमला भी ये पूछकर किया गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। फिर लोग आ जाते हैं ये कहने के लिए कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। पर यहाँ मैं ये सब बातें करने नहीं आई। मैं आज अपने भारत को, हमारी वायुसेना को, हमारी थल सेना को और हमारी जल सेना को धन्यवाद देने आई हूँ। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था तब उस वक्त मेरी बेटी है 19 साल की, उसने मुझसे कहा कि मम्मा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी सेना ऐसी है। हमें यहाँ दिल्ली में बैठे पता ही नहीं चल रहा कि कहीं पे कोई हमले का जवाब भी दिया जा रहा है, कहीं पे सेना में युद्ध भी छिड़ा हुआ है। हम इतने आराम से रह रहे हैं। हमारी सेना कितनी अच्छी है। तो अपने सैनिक भाइयों को यही बताना चाहती हूँ मैं कि आप जहाँ भी हैं, जब भी हैं, अगर आप बॉर्डर पर हैं तो हम यहाँ भारत में सुरक्षित हैं। आप वहाँ पर बॉर्डर पर हैं तो हम अपने देश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप वहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं तो हम अपने देश की तरक्की की तरफ ध्यान दे सकते हैं। हमें हर वक्त ये चिंता नहीं रहती कहीं कोई हमसे बाहर से आकर हमारे ऊपर हमला ना कर दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा फैसला और किस तरीके से भारत को रिटेलिएट करना है, कैसे उस पुलवामा हमले का, पहलगाम हमले का बदला लेना है। पुलवामा में भी हमने बदला लेकर दिखाया, उरी एयर स्ट्राइक में भी हमने बदला लेकर दिखाया। हमने हर जगह अपने आप को प्रूव किया है। हमारी भारतीय सेना ने अपना दम खम हर जगह दिखाया है और उसी दम खम को देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई और वो इतनी संतुष्ट थी कि मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, मैं किसी को भी गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भारत से आई हूँ। और हम सिर्फ़ और सिर्फ अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाते। अगर कोई हमारे साथ हिंसक होने पर आए तो हम उसे बता देते हैं कि असली हिंसा क्या होती है। और यहाँ मैं हिंसा या अहिंसा डिस्कस करने नहीं आई, मैं अपने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देने आई हूँ, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर और हमारे देशवासियों को ये बताया कि भारतवासी में भारतीय बेटियों का सिंदूर मिटाना कितना घातक हो सकता है। हम अपने देश की बेटियों की सिर्फ रक्षा ही नहीं करना जानते, अपितु उन पर आए संकट से उनका बदला कैसे लेना है हम ये भी बता सकते हैं। और पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है कि हमारी अस्मिता के साथ ना खेले, भारत से दूर रहे। भारत के साथ अगर रिश्ते अच्छे चाहते हैं तो अच्छा इंसान की तरह अच्छा व्यवहार करें। अगर आतंकवाद के साथ रहोगे तो भारत से रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। जय भारत देश की सेना। जय हिंद। वंदे मातरम।